वेलकम टू द फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर में ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर क्या कर सकता है, और उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे अब सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, तो अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। इट वर्क वेरी फास्ट, बहुत तेज काम करता है। मेक आवर वर्क्स ईजी, है ना, बहुत ईजी बनाता है, आसान बनाता है। कोई भी काम होता है हमारा बहुत आसान तरीके से हो जाता है जब हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं। तो यही सब चीज़ें जो पिछले क्लास में पढ़े थे। इट्स कैन मेड अप टू पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये दो पार्ट से मिलके बनता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इसी के बारे में आज हम लोग आज के क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि हार्डवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर क्या होता है, तो इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ये सब में हमारा हार्डवेयर यूज़ होता है। हार्डवेयर, पहले हम लोग इसको अच्छे से जानेंगे कि हार्डवेयर आखिर होता क्या है। तो जैसे बोलने में ही समझ में आ रहा है, हार्डवेयर यानी हार्ड, यानी कोई ऐसा चीज़ जो हार्ड हो, मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो, उसको हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है, वो इसमें आपका इनपुट भी डिवाइस भी आएगा और प्रोसेसिंग डिवाइस भी, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, ये सब जो डिवाइस है हार्डवेयर डिवाइस से मिलके, मतलब हार्डवेयर से मिलके बनता है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है। सॉफ्टवेयर दो तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, समझ में। एक होता है आपका ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग अभी पढ़ेंगे व्हाट इज अ हार्डवेयर, हार्डवेयर होता क्या है। ठीक है, तो हार्डवेयर जो है, द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर क्लासिफाइड एज इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, ये सब जो है। पहले हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जो हार्डवेयर से मिलकर बनता है, हार्डवेयर से बनता है। तो डिवाइस दैट हेल्प टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। यानी समझिएगा, कोई भी हम लोग डाटा या फिर इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को देते हैं तो किस चीज़ की मदद से देते हैं, इनपुट डिवाइस की मदद से। जैसे हो गया हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, है ना, और ये स्कैनर हो गया, ये सब जो है हमारा इसके मदद से हम लोग देते हैं। तो कीबोर्ड है, दिस इज अ मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस यूजिंग द टेक्स्ट। मोस्ट पॉपुलर समझ में आ रहा है। हम लोग नॉर्मल यूजुअली जब कभी भी हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं उसमें कीबोर्ड होता है, लैपटॉप चलाते हैं उसमें भी इनबिल्ट कीबोर्ड आता ही है। हम लोग भी कीबोर्ड खरीदते हैं, कीबोर्ड बढ़िया क्वालिटी का कीबोर्ड खरीद के लाते हैं। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये होता है हार्डवेयर जिसको हम लोग मतलब कि फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और वो टूट सकता है, उस चीज़ को हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। हमें कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड किस चीज़ से बनता है, प्लास्टिक से बनता है। तो उसको हम लोग तोड़ सकते हैं, टूट सकता है, कभी गिर गया कभी तो टूट जाएगा। लाइक फ़ोन भी हो गया, वो भी हार्डवेयर होता है, बट अंदर में एप्लीकेशन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो सब सॉफ्टवेयर होता है। तो इसके बारे में और आगे जानेंगे। माउस भी हो गया, माउस भी प्लास्टिक से भी बनता है। दिस इज अ इनपुट डिवाइस एंड ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। माउस भी इनपुट डिवाइस है और हम लोग जानते हैं कि पॉइंटिंग डिवाइस है, जो जब हम लोग कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, मतलब कंप्यूटर में जब हम लोग माउस का यूज़ करते हैं तो कुछ इस तरीके से एक एरो करके बना हुआ आता है। आप लोग सब लोग जानते होंगे, वाइट कलर का होता है ये, है ना, एरो करके, इसी को पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, इसी को पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। तो माउस को भी हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस के भी नाम से जानते हैं। ये भी हार्डवेयर है जो कि इनपुट डिवाइस है। ठीक है, स्कैनर देखिए, दिस इज अ इनपुट डिवाइस, रीड इमेज, पिक्चर, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। ये क्या होता है, जैसे कि आप लोग प्रिंटर देखोगे उसी तरीके से ये भी होता है। प्रिंटर भी होता है या फिर स्कैनर जो हार्डवेयर से बनकर बनता है, प्लास्टिक से बनता है। ठीक है, वो क्या करता है, रीड, समझ में आया, रीड करता है इमेज, पिक्चर्स, एक मिनट, तुम्हारा क्या करता है, रीड करता है इमेज को, पिक्चर को, डॉक्यूमेंट्स को एक्सेट्रा। जो आपका डॉक्यूमेंट जो होता है पीडीएफ में होता है ना, पीडीएफ हो गया, पीडीएफ फॉर्मेट में हो गया आपका, या फिर हो गया आपका क्या बोलते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में हो गया। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ को रीड करता है। यानी कि क्या करता है, वो पहले जो भी आप स्कैनर पे कोई भी चीज़ रखे या बुक रखे या फिर कोई पिक्चर रखे, वो उसको एकदम क्लियरली स्कैन करता है।
उसको स्कैन करके आपके कंप्यूटर के अंदर दे देता है, ठीक है। तो वो उसको स्कैनर बोलते हैं। जॉयस्टिक, आप लोग जॉयस्टिक जानते ही होंगे जॉयस्टिक क्या है। जैसे हम लोग कभी भी गेम खेलते हैं तो एक आता है जॉयस्टिक आता है, किस तरीके का जॉयस्टिक होता है, कितना बड़ा सा लंबा सा एक होता है इस जॉयस्टिक, है ना, जो कि PS4 PS5 में मिलता है, तो उसके मदद से भी खेलते हैं। तो जॉयस्टिक क्या करता है, दिस इज अ इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस है, हार्डवेयर है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्ले गेम, इट्स हेल्प ईजी बना देता है हम लोग उसके तरीके से, और गेम को हम लोग और इजी तरीके से खेल सकते हैं एज कंपेरिजन कीबोर्ड जो होता है ना, बहुत मुश्किल से बटन दबाते हैं, इधर उधर होता है, तो लेकिन जॉयस्टिक में सब कुछ दिया रहता है, जबकि हम लोग इजीली एक्सेस कर पाएंगे और उससे खेल पाएंगे, आराम से खेल पाते हैं, ठीक है। तो जॉयस्टिक भी हार्डवेयर से बना होता है, ठीक है, वो लिखा है ना, बहुत सारा मूवमेंट मिलता है हम लोग को जॉयस्टिक के थ्रू, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में कि प्रोसेसिंग डिवाइस आखिर क्या होता है। अब प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, हम कल उस दिन अगले पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, अगर नहीं पढ़े होगे तो पिछले वाले क्लास का आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आप डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो प्रोसेसिंग जो डिवाइस होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU है ना, इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस, इट आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सिंपल बात है, सब लोग जानते हैं, कोई भी इंसान है उसके अंदर दिमाग होता है, कंप्यूटर भी है उसको भी चलने के लिए दिमाग चाहिए होता है ना, तो उसका दिमाग क्या होता है, CPU होता है। हम लोग CPU को ही बोलते हैं कंप्यूटर का ब्रेन, वो कंप्यूटर का दिमाग होता है CPU। तो हम लोग उसके इससे भी तरीके से जानते हैं कि ही इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, है ना। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे कि हम पिछले क्लास में पढ़ते इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, लेकिन इनपुट और आउटपुट के बीच में होता है प्रोसेसिंग, तो CPU ही होता है। कुछ भी हम लोग इनपुट देते हैं, इनपुट तो पहले जाता है प्रोसेसिंग के पास, ठीक है, प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद फिर जाता है आउटपुट होता है, ठीक है, आउटपुट होता है। तो ये जो है प्रोसेसिंग डिवाइस, ये हमारा कौन करता है, CPU करता है, ठीक है, CPU जो है प्रोसेस करता है, समझ आया। तो CPU किससे बना होता है, हार्डवेयर से, सब कोई जानते होंगे, मेटल होता है उसमें, है ना, आगे साइड प्लास्टिक होता है, तो ये सब हार्डवेयर से मिलके ही बनता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये पढ़ेंगे हम लोग आउटपुट डिवाइस, है ना। अब आउटपुट हम लोग अभी तक हार्डवेयर जो डिवाइस है, हार्डवेयर में हम लोग इनपुट पढ़े क्या क्या होता है, कंप्यूटर में कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब पढ़े हम लोग। अब पढ़ेंगे अब जो हार्डवेयर में होता है आउटपुट डिवाइस क्या क्या होता है ना। तो पहले इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आउटपुट होता क्या, आउटपुट के बारे में जान लेते हैं। तो द रिजल्ट गिविंग बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। मैं बताया था कि इनपुट के बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद आउटपुट होता है, तो वही चीज़ बोल रहा है इसमें कि प्रोसेसिंग के बाद जो आपको मिलता है कोई भी रिजल्ट, जो भी आप इंस्ट्रक्शन दिए होगे कंप्यूटर को कि 2+2 करना है, तो वो समझता है, प्रोसेस करता है, उसके बाद आपको =4 देगा, तो वो हो गया आउटपुट, है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। जैसे पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल में, मोनीटर हो गया, स्पीकर हो गया, आउटपुट होता है, प्रिंटर हो गया, आउटपुट हो गया, हेडफोन हो गया, ये सब क्या होता है, हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है। समझ में आ रहा है ना, हार्डवेयर यानी कि सब क्या बोलते हैं, प्लास्टिक वगैरह मेटल से मिल के बनता है, तो ये सब आउटपुट डिवाइस है। तो सबको आपके डेली यूज़ में जो भी है ये सब यूज़ होता है ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। मॉनिटर, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो मॉनिटर क्या होता है। जबकि कंप्यूटर हम खरीदते हैं तो कंप्यूटर का हम लोग 4 पार्ट्स के बारे में जानते हैं, है ना। 4 पार्ट्स होता है कंप्यूटर का। क्या होता है, पहला होता है CPU, दूसरा होता है कीबोर्ड, माउस होता है, CPU, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, ये 4 पार्ट से मिलकर हमारा कंप्यूटर बनता है। तो मेन है मॉनिटर। मॉनिटर कौन सा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। कौन सा, आउटपुट। तो मॉनिटर इज नोन एज वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। हम लोग इसको वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट के भी नाम से जानते हैं, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, VDU। इज लुक लाइक टेलीविजन स्क्रीन, ये क्या टीवी की तरह दिखता है ना, टीवी की तरह ये स्क्रीन इसका रहता है। पहले आता था ये तो मोटा मोटा इतना बड़ा बड़ा होता था, अब देख रहे एकदम पतला सा हो जाता है, एकदम स्लिम हो गया, जिसको डेस्कटॉप भी बोलते हैं सब कोई। तो ये हमारा हो गया क्या, टेलीविजन स्क्रीन की तरह दिखाई देता है। तो ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कैसे है,
कोई भी हम लोग इसमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं कंप्यूटर को करने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए दे रहे हैं, तो वो हम लोग को शो कर रहा है स्क्रीन पे, डिस्प्ले पे दिखा रहा है कि भाई क्या है ये, जो भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं वो डिस्प्ले पे दिखा रहा है। जैसे आप लोग यूट्यूब पे सर्च मारे हो व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या है, तो जैसे आपको ये वीडियो, आपको आप इनपुट दिए कि क्या होता है, तो हमारा वीडियो आया, आप वो वॉच कर रहे हो, तो आपको आउटपुट किस तरीके से मिला, आप देख ये वीडियो देख कहाँ से रहे हो, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, तो स्क्रीन भी आपका डिस्प्ले हुआ, तो वो आउटपुट दे रहा है आपको, वो वीडियो दिख रहा है आपको, तो वो आउटपुट मिल रहा है, समझ में आया। साथ में साथ उसके साथ वीडियो भी, मेरा आवाज़ जो आ रहा है, तो वो स्पीकर, या तो आप हेडफोन यूज़ कर रहे होगे, या तो आपका मोबाइल के स्पीकर का साउंड आ रहा होगा, तो उस स्पीकर बोलते हैं, ठीक है। हेडफोन में भी स्पीकर लगा होता है ना, और मोबाइल में भी स्पीकर लगा होता है, तो वो भी आउटपुट डिवाइस होता है। अगर हेडफोन यूज़ कर रहे हो तो वो भी प्लास्टिक होता है ना, कुछ मेटल से, कुछ मटेरियल से मिल के बनता है, तो देयर आर कॉल्ड यूज टू प्ले म्यूजिक साउंड फॉर द कंप्यूटर। अब आप लोग अपने मोबाइल में या फिर अपने हेडफोन में अब म्यूजिक सुन रहे हो या फिर वीडियो ही देख रहे हो, तो इसका जो साउंड आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है, स्पीकर या फिर हेडफोन के थ्रू आ रहा है, तो ये भी आउटपुट डिवाइस हो गया। अब प्रिंटर को देख लेते हैं, जैसे स्कैनर होता है वैसे प्रिंटर होता है। स्कैनर क्या करता है, स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डालता है, और प्रिंटर का काम क्या है कि वो प्रिंट करके कोई भी चीज़ हम लोग जो भी कुछ बनाए हैं कंप्यूटर के अंदर, कोई ड्राइंग बना लिए, मान लेते हैं कुछ भी ड्राइंग बना लिए, एक किसी भी चीज़ का ऐसा स्माइली बना लिए हम लोग, ऐसा करके स्माइली बना लिया, अब इसको हम लोग को प्रिंट करके हमको अपने फ्रेंड लोग आके किसी को दिखाना है, तो क्या करेंगे, प्रिंटर का यूज़ करेंगे हम लोग, अपने कंप्यूटर से प्रिंटर को कनेक्ट कर देंगे, है ना। उसके बाद वो क्या करता है, प्रिंटर हार्ड कॉपी देता है हम लोग को, क्या करता है, हार्ड कॉपी प्रिंट करके हम लोग को पेज पे हमारे हाथ में देता है, तो वो आउटपुट हो गया, ठीक है। तो इसका प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस विच प्रोवाइड्स रिजल्ट द फ्रॉम टेक्स्ट और ग्राफिक्स। ग्राफिक्स मीन्स ही होता है पिक्चर, हो गया, आपको पिक्चर मिलता है ना, ग्राफिक्स को ही पिक्चर बोलते हैं, ऑन पेपर, किस पे, पेपर पे मिलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंटर। ये भी आउटपुट डिवाइस है, हार्डवेयर है ना। अब हेडफोन जैसे मैं अभी बताया आगे में स्पीकर में, तो हेडफोन भी आता ही है, दिस इज यूज टू लिसनिंग म्यूजिक वॉइस फाइल्स द कंप्यूटर, वही है, सिंपल सा बात है, गाना सुनने का काम आता है, या फिर जो अभी ऑडियो जो मेरा आवाज़ आपके पास पहुंच रहा है, तो किसके मदद से पहुंच रहा है, ये आपको हेडफोन के थ्रू या फिर स्पीकर के थ्रू पहुंच रहा है ना, वही चीज़ है। और फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, अभी देखेंगे स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। तो स्टोरेज डिवाइस, तो ये सिंपल सा चीज़ है, स्टोरेज यानी समझ में आ रहा हो, कोई भी चीज़ को स्टोर करने वाले जगह को स्टोरेज बोलते हैं। लाइक अलमारी हो गया, अपने घर का ही कोई चीज़ देखो ना, अलमारी हो गया, है ना। और क्या होता है, वो सेल्फ होता है, बुक सेल्फ हो गया, वो हो गया, और भी बहुत सारा चीज़ होता है, हम जहाँ पे बेड का एक होता है, चौड़ा सा बेड होता है जिसके अंदर भी बहुत सारा चीज़ डाल देते हैं, वो भी एक हो गया, आपका स्टोरेज डिवाइस में ही आता है। तो दिस डिवाइस आर यूज टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, लाइक एक्स्ट्रा में हम लोग बोलेंगे, हम सॉरी एग्जाम्पल में देखें, CD, DVD, पेन ड्राइव एक्सेट्रा, यही सब चीज़ है जो कि स्टोरेज डिवाइस होता है। इसके अलावा भी और होता है, हार्ड डिस्क हो गया, और भी बहुत सारा होता है स्टोरेज डिवाइस, फ्लॉपी डिस्क हो गया, सब जो हो गया हार्ड डिस्क, ये सब स्टोरेज डिवाइस है। तो हम लोग इसमें कुछ स्टोरेज डिवाइस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। CD पहले देखेंगे कि CD क्या होता है। तो CD स्टैंडर्ड कॉम्पैक्ट डिस्क, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD आर सर्कल इन शेप आर कॉल स्टोर अ लॉट डाटा, ये सर्कल शेप में होता है, आप लोग देखे होंगे, अभी धीरे धीरे ये बंद होने लगा है, लेकिन इस तरीके से होता है, और ये बीच में एक होल होता है। ये होता है क्या कि इसके अंदर ये जो मोटर होता है ना, DVD प्लेयर होता है, उसमें एक मोटर लगा होता है जिसको इसके अंदर लग जाता है बीच में, या फिर इसको रोटेट करता है, ठीक है। तो इसको रीड करता है, जो भी है DVD इसको रीड करता है, जो भी इसमें आपका मूवी है, सॉन्ग है, कुछ भी चीज़ है, तो वो प्ले करता है, आपको TV या स्क्रीन में कहीं भी दिखाई देता है। तो ये होता है CD होता है, ये बहुत पतला होता है, इतना पतला होता है ना, ज़्यादा नहीं, इतना ही पतला होता है, ठीक है। तो ये CD बोलते हैं। और जस्ट लाइक DVD, वो भी उसी की तरह ही होता है, CD जो हुआ, DVD भी जस्ट उसी की तरह ही होता है, सेम होता है, बस नाम दूसरा है। इसमें क्या होता है DVD में कि स्टैंडर्ड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है, इसको डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोलते हैं। और DVDs लुक लाइक CD बट कैन स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन देन CD। ये जो CD है, मान लेते हैं इसको कि ये 500 MB तक ये स्टोर कर रहा है, तो DVD यहाँ पे आपका क्या करेगा, DVD मान 1 GB या फिर 1 GB से प्लस 2 GB ऐसा कुछ सेव कर सकता है, तो इससे ज़्यादा इसके पास डाटा सेव होता है, ठीक है, DVD एंड CD में, यही फ़र्क है। अब पेन ड्राइव तो आप लोग यूज़ किए ही होंगे कि पेन ड्राइव क्या होता है क्या नहीं होता है, आप लोग देखे ही होंगे डेली यूज़ में। तो पेन ड्राइव जो होता है कुछ इस तरीके का पेन ड्राइव होता है, देखिए पेन ड्राइव जो होगा हमारा, पेन ड्राइव इस तरीके का होता है।
पेन ड्राइव हो गया, कार्ड रीडर हो गया। तो देखिए अब पेन ड्राइव इज ए स्मॉल साइज, कितना साइज है, छोटा साइज होता है, ज़्यादा साइज नहीं होता है, इतना ही होगा साइज, छोटा सा होता है, जो कि जेब में भी हम लोग रख लेंगे या कहीं भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कैन ईजी कैरी, देखिए इसमें लिखा कैन एनीवेयर, कहीं भी ले जा सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू स्टोर डाटा इज ट्रांसफर मोड ऑन कंप्यूटर ऑन अनदर कंप्यूटर। सिंपल सा चीज़ है, इसमें से कोई भी चीज़ जो है लगाएं, इसमें कॉपी कर लिए, जेब में डाल लिए, कहीं अपने घर पे गए, कहीं दोस्त के घर पे गए, वायरस ही इंस्टॉल करना है दोस्त के मोबाइल में, तो लेके पेन ड्राइव लगा देंगे कंप्यूटर में, उसके इंस्टॉल कर देंगे, गया उसका कंप्यूटर। लेकिन ऐसा करना नहीं है, अपने कोई भी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे कि अभी पढ़ने लिखने वाले हो आप लोग, वीडियो देख रहे हो तो पढ़ने वाले होगे, तो आपके दोस्त के पास, आपके फ्रेंड के पास कोई PDF होगा, है ना, उसको लेना है, तो आप लोग किस तरीके से लगते हो, तो पेन ड्राइव, आप उसके कंप्यूटर में आप पेन ड्राइव लगाइए, पेन ड्राइव का जो होता है स्लॉट, उसमें लगाओ अपना पेन ड्राइव, और जो डाटा है उसको कॉपी कर लो, मूव मत कर लेना, कॉपी कर लेना, नहीं तो वो कैसे पढ़ेगा, तो मूव मत करना, कॉपी करना, कॉपी करके अपने पेन ड्राइव में आ जाएगा, आप अपने कंप्यूटर में लगाओ और उस चीज़ को आराम से घर पे बैठ के पढ़ सकते हो। तो उसको हम लोग कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, ठीक है, वो पेन ड्राइव को ले जाने में, ठीक है। उसके बाद होता है हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क क्या होता है, अब हार्ड डिस्क के बारे में जानेंगे। हार्ड डिस्क इज अ मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, इट इज अ प्रेजेंट इनसाइड द CPU बॉक्स, इट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। सिंपल सा बात है, समझ में आना चाहिए। क्या है कि हार्ड डिस्क क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस होता है। हार्ड डिस्क कुछ इस तरीके का होता है, इतना बड़ा होगा, इतना चौड़ा सा होगा, ये एक टीवी तक होता है, एक मिनट, ऐसा होगा, है ना, टीवी यानी टेराबाइट, 1 टेराबाइट, इससे भी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपका CD हो गया, तो इसमें ज़्यादा का स्टोरेज नहीं होगा, ज़्यादा पेन ड्राइव में भी होगा 128, 64 GB होगा, 32 GB होगा, है ना। लेकिन ये जो होता है हार्ड डिस्क, ये 1 TB तक या फिर उससे भी ज़्यादा स्टोरेज डिवाइस स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क इज ए मेन स्टोरेज ऑफ डिवाइस, ये कंप्यूटर के कहाँ प्रेजेंट रहता है, इनसाइड यानी अंदर की तरफ। ये क्या, जब कंप्यूटर या फिर CPU खरीदोगे ना, CPU, तो CPU के अंदर लग सकता है, इसको हम लोग बार बार निकाल और लगा नहीं सकते हैं। पेन ड्राइव को तो जहाँ मन वहाँ लगाएं और निकाल लिए, किसी के फ्रेंड के लगाए कंप्यूटर में निकाल लिए, अपने कंप्यूटर में लगाए निकाल लिए, कहीं भी ले जा सकते हैं आसानी से। लेकिन जो है ना ये हार्ड डिस्क, इसको हम लोग एक बार जब CPU के अंदर इंस्टॉल कर दिए ना, तो बस वो इंस्टॉल ही रहता है, उसके बाद हम लोग बार बार इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। पहले का फ़ोन आता था जिसमें हम लोग बैटरी रिमूव कर लेते थे, अब के फ़ोन में बैटरी रिमूव नहीं करते ना, वही चीज़ है कि हम लोग अब इसको रिमूव नहीं कर पाएंगे, उतना कर पाएंगे बट ये आसानी से नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमको पूरा खोलना पड़ेगा, खोलने के बाद फिर निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर लगाना पड़ेगा, तो बहुत ये होता है। तो ये CPU के अंदर लगता है, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, जानेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब इस सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छे से और पढ़ेंगे। तो सॉफ्टवेयर कॉल्ड कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सिंपल सा चीज़ है, कलेक्शन। अब जैसे आप लोग मोबाइल यूज़ करें, चले किसी के पास कंप्यूटर नहीं होता है ना, तो फ़ोन तो होगा ना, आपके पास फ़ोन होता है, फ़ोन हो गया, फ़ोन में आपका इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन होगा, व्हाट्सअप होगा, यूट्यूब होगा, बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन होगा। जो एप्लीकेशन होता है वो भी एक सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर का सिंपल डिफिनेशन है जिसको हम लोग देख सकते हैं बट उसको छू नहीं सकते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। सिंपल सा हार्डवेयर को जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो टूट सकता है ना। तो जैसे अपने शरीर में ही देख लो, हमारा सब शरीर है, हाथ पैर पटक लेंगे, गिर जाएंगे छत पे से, टूट जाएगा, तो ये सब हार्डवेयर है ना। हाथ ये टूट सकता है, छू भी सकते हैं, फील कर रहे हैं। लेकिन आँख जो है, आँख को तो छू सकते हैं बट क्या ज़बरदस्ती छूने से क्या होगा, आप समझते ही हो। तो आँख बहुत सॉफ्ट चीज़ होता है, तो वही चीज़ होता है सॉफ्टवेयर। अब इसको सोचोगे नहीं हम लोग छू सकते हैं, तो ज़बरदस्ती मोबाइल के अंदर उंगली घुसाओगे, आपका मोबाइल फूट जाएगा। तो सॉफ्टवेयर को है तो हम लोग छू नहीं सकते हैं, सॉफ्टवेयर को सिर्फ हम लोग देख सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। क्या टच स्क्रीन के कारण आप लोग छू पाते हो, वो भी छू नहीं हुआ, ठीक है। अब जैसे कंप्यूटर के अंदर क्या, माउस की वजह से हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर खोलते हैं, MS Excel, पावर पॉइंट, बहुत सारा चीज़ है जो कि हम लोग माउस की वजह से चला सकते हैं। लेकिन क्या हम लोग उसको छू पा रहे हैं रियल में? नहीं, हम लोग छूते नहीं हैं उसको, ठीक है। तो जैसे बोला जाता है आयरन कट, आयरन लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही सॉफ्टवेयर को छूता है। तो हम लोग माउस यूज़ करते हैं तो वो तो हार्डवेयर हुआ, माउस जो पकड़े हुए हैं, लेकिन उसका पॉइंटर किधर है, अंदर साइड है, डिस्प्ले के अंदर है, तो वो भी सॉफ्टवेयर हो गया। तो वो उसको छू सकता है, तभी हम लोग उसको यूज़ कर पाते हैं। तो वही हो गया। तो आपका इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये सब क्या होगा, कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, इसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो एक तो ये हो गया, इसको नॉर्मल सॉफ्टवेयर, ये सब सॉफ्टवेयर हो गया। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है,
तो इट इज़ अ मैनेज एंड कंट्रोल्स द ओवरऑल फंक्शन। ये क्या होता है कि जितना भी फंक्शन आपके फ़ोन में या कंप्यूटर में है कंट्रोल करता है, लाइक इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग ये सब। तो इस चीज़ का काम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ये सब चीज़ को मैनेज करता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे आईफोन होता है, आईफोन में क्या होता है, एक आईफोन में होता है iOS होता है, ठीक है, आईफोन में ये iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और हम लोग जो नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, एंड्रॉयड होता है, ठीक है, एंड्रॉयड हो गया, सिंपल से एंड्रॉयड हो गया। और एक और होता है, हाँ अब हम लोग कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में क्या यूज़ करते हैं, विंडो, ठीक है, कंप्यूटर में विंडो करते हैं, सब सॉफ्टवेयर हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, ओएस बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, यही सब चीज़ को ऑपरेट करता है, ठीक है। तो यही सब ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ को मैनेज करता है। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया जो हम लोग ज़रूरत के हिसाब से डाउनलोड करते हैं। जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, मैसेज करना है, फोटो भेजना है, कहीं पीडीएफ वगैरह कुछ भी भेजना है, या फिर किसी से दोस्त वोस्त से चैटिंग करना है तो हम लोग व्हाट्सअप डाउनलोड कर लेते हैं। इंस्टाग्राम पे भी बहुत लोग होते हैं, तो सबका अपना अलग अलग यूज़ है, तो वो अपने यूज़ के हिसाब से डाउनलोड करते हैं। समझ में आया? जो कि तुमको उसमें वो सब फंक्शन मिल जाएगा एप्लीकेशन में, तो उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, वो अलग सॉफ्टवेयर हुआ। और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यही सब आपका आएगा, एप्लीकेशंस आएगा, गेम वगैरह, कैलकुलेटर है ना, पेंट प्रोग्राम, ये सब कंप्यूटर में होता है जो आपका आएगा। या फिर फोटो एडिट करना है, वीडियो एडिट करना है, तो उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन होता है, तो यही सब सेम चीज़ है, ठीक है। तो वो हो गया एप्लीकेशन सिस्टम, है ना। तो एप्लीकेशन सिस्टम समझ ही गए होगे, आपको बता ही दिया हूँ। तो इट्स अलाउज द यूज़र टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क, कोई एक टास्क के लिए, है ना। इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट करते हैं, वीडियो पोस्ट करते हैं, कोई रील बनाता है ना। टिकटॉक था पहले तो सब टिकटॉक पे रील बनाता था, अब आ गया सब इधर इंस्टाग्राम पे, और यूट्यूब पे भी अब आ गया शॉर्ट्स करके, तो सब अब उस पर बनाता है। तो जिस ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ को हम लोग डाउनलोड करके उसका यूज़ करते हैं उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जानते हैं ये पेंटिंग ये होता है, किसमें होता है, कंप्यूटर में होता है। प्लेइंग गेम, हम लोग कोई गेम डाउनलोड करते हैं, पबजी, फ्री फायर, जानते हैं आजकल यही सी का क्रेज है। MS वर्ड एक्सेट्रा, पीडीएफ बनाने के लिए MS वर्ड ये सब का यूज़ करते हैं, समझ में आ गया। तो यही सब चीज़ है, इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। एक बार और जान लेते हैं कि हार्डवेयर जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं और वो टूट सकता है, तो वो हार्डवेयर हो गया। और सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख तो सकते हैं, उसका यूज़ भी कर सकते हैं, बट उसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।